स्टार, लेट अस इमेजिन आवर सन। अगर सन स्पेस टाइम के फैब्रिकेशन पे है तो वहाँ पे टेम्परेचर ग्रेड हम देखते हैं कि चीज़ें उसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू स्मॉल जी। स्मॉल जी का मतलब यहाँ पर है सबसे लाइटेस्ट वेट यानी 0.38 केजी हमें मार्स पर और मरकरी पर देखने को मिलता है। स्कूल चले हम अभियान में निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल का छात्रों से संवाद। उत्कृष्ट बाल विनय मंदिर स्कूल पहुंचे निगम आयुक्त, लैब का भी किया निरीक्षण। छात्रों से रूबरू होकर पूछे सवाल, दिया प्रोत्साहन। बच्चों के बीच निगम आयुक्त ने साझा किए अनुभव, अपने स्कूली और कॉलेज जीवन की यादें छात्रों से की साझा। कई शहरों में पढ़ाई का अनुभव बताया, कई भाषाएं सीखने की बताई बात। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, मराठी सीखने का किया जिक्र। छात्रों ने पूछे भविष्य से जुड़े सवाल, आयुक्त ने दिए जवाब। भविष्य से भेंट कार्यक्रम में छात्रों को मिली नई प्रेरणा। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने दी विजिट की जानकारी। बढ़ गया है कि बच्चे 9th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो सर इस चीज़ में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अर्लियर प्रिपरेशन बेनिफिट करती है या इससे कहीं ना कहीं बच्चे का चाइल्डहुड लॉस हो रहा है? मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल 12th के एंड में ही एक तरह से सेकेंड हाफ में ही शुरू की। तब तक क्योंकि फादर में ट्रांसफर बीच में एक दो बार हुए तो मैं स्कूलिंग ही ढंग से कर पाऊँ गिरा, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बेहतर किया लाइफ में, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। और मेरा पर्सनल व्यू अगर आप मानना चाहिए तो मेरा पर्सनल व्यू ये है, मैंने जो फिर से कहा, आप जो स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अल्टीमेटली बेसिक्स जो है वो यही प्यासा मैं ही हूँ और मैं ही कुएं के पास आया हूँ। तो और दूसरी चीज मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मेरे पास मोनोलॉग करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं बस अपना एक शैक्षणिक परिचय छोटा सा दे देता हूँ और फिर बेहतर ये रहेगा कि आप लोग जो आपके मन में सवाल हो वो पूछेंगे तो उससे अपनी बातचीत जो है आगे चलेगी। तो मैं जैसा आप लोगों ने बताया कि मैं मेरे फादर रेलवेज में थे तो हर 2-3 साल में ट्रांसफर होता रहा। मैंने कई जगहों से स्कूलिंग की है, कई स्टेट्स से की है बल्कि। और उस समय बदकिस्मती लगती थी, पर आज मैं मानता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने 1 साल पंजाबी भी पढ़ी, 1 साल संस्कृत पढ़ी, 4 साल मराठी पढ़ी और फिर इवेंचुअली CBSE से मैंने 12th किया। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है बिट्स पिलानी गोवा कैंपस से। फिर Amazon.com जो है उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर था करीब 2.5 से 3 साल। और फिर मैंने एग्जाम की तैयारी करके मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं यहाँ IAS मैंने सर्विस ज्वाइन की। उसके बाद तो अलग अलग पोस्टिंग्स चलती रही, बट बेसिक मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो यही था कि मैंने साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ अपनी 11th-12th की। देखिए, आज स्कूल चले हम कार्यक्रम के तहत जो भविष्य से भेंट जो कार्यक्रम था उसमें बच्चों से संवाद किया है और बच्चों ने सवाल पूछे। मैंने प्रयास किया कि मैं अपने अनुभव से जितना बेहतर जवाब दे पाऊँ और उनके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, मैंने प्रयास किया। क्या क्या जिज्ञासा थी बच्चों से? ये जैसा कि इस एज के बच्चों की रहती है, एक तो सबसे बड़ी जिज्ञासा मैंने देखा कि लोगों को अपने करियर को लेके थी, चाहे वो सिविल सेवा हो या उनकी हॉबीज़ जो हैं उसके प्रति वो चाह रहे थे कि किस प्रकार से वो करियर बना सकते हैं। दूसरा, लोगों की जिज्ञासा जो है वो एक ये भी थी कि किस प्रकार से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वेरिड जो इस प्रकार की जो मतलब बच्चों ने स्वच्छंद मन से अपने सवाल पूछे और हर तरीके के जो उनके मन में संशय थे वो प्रयास किया उन्होंने पूछे। देखिए, लैब जो एस्ट्रोफिजिक्स लैब मैंने आज देखी है वो अद्वितीय टाइप की लैब मैंने देखी। बहुत ही अच्छा मतलब वहाँ मॉडल्स भी बच्चों ने बनाए थे। जिस तरीके से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, जिस तरीके से उन्होंने समझाया वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने बताया। और टीम जो पूरी यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी सराहना किया जाना जो है वो कम नहीं होगा जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को तैयार किया।